चूज द करेक्ट स्पेलिंग, सही स्पेलिंग को जो है आपने सेलेक्ट कर लेना है। और वर्ड हमारे पास ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल के हमने करेक्ट स्पेलिंग जो है वो फाइंड करने हैं। तो इन चारों में से जो करेक्ट स्पेलिंग हमारे पास वो है बी। ब्यूटीफुल का स्पेलिंग जो है BEAUTIFUL। आइडेंटिफाई द एंटोनियम ऑफ विजिबल, विजिबल का हमने एंटोनियम ऑपोजिट फाइंड करना है। ऑप्शन हमारे पास ए इनविजिबल, बी नोटिसेबल, सी ब्राइट या फिर डी क्लियर। तो सिंपल है, विजिबल है उसका ऑपोजिट होगा इनविजिबल, तो ए इज द करेक्ट आंसर इनविजिबल। सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग को सिलेक्ट करें। और स्पेलिंग यानी कि जो वर्ड है हमारे पास वो है अकोमोडेट। अब ये चार ऑप्शन है, इनमें से हमने करेक्ट वाले को सिलेक्ट कर लेना है। तो इनमें से करेक्ट है वो है हमारे पास सी, ACCOMMODATE, अकोमोडेट। सेलेक्ट द करेक्ट एंटोनियम फॉर ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट के लिए जो है वो एंटोनियम फाइंड करें। ऑप्शन हमारे पास ए ओपिक्वी, बी क्लियर, सी ब्राइट या फिर डी ग्लासी। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास ए ओपिक्वी। सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस फॉर दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस जुमले के लिए जो है करेक्ट सेंटेंस को सिलेक्ट करें। आई ब्लैंक हिम सिंस चाइल्डहुड। ऑप्शन हमारे पास ए नो, बी नॉन, सी हैव नॉन या फिर डी नोइंग। आई जो है उसके साथ हैव लगेगा, आई हैव नॉन वर्सेस चाइल्डहुड, क्योंकि बचपन की बात हो रही है यानी कि पास की बात हो रही है। तो पास के साथ जो अब सेंटेंस आएगा उसके साथ हैव या हैव लगेगा। तो इसके साथ आएगा आई हैव नॉन हिम सिंस यस्टरडे, मैं उसको बचपन से जानता हूँ। चूज द करेक्ट आर्टिकल फॉर दिस सेंटेंस, इस जुमले के लिए करेक्ट आर्टिकल को चूज करें। आई सा ब्लैंक ओवल इन दी ट्री, ब्लैंक में क्या आएगा? ऑप्शन हमारे पास ए, बी एन, सी द या फिर डी देयर। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, आई सा एन ओवल इन दी ट्री। सेलेक्ट द करेक्ट प्रपोजिशन फॉर दिस सेंटेंस, इस जुमले के लिए करेक्ट प्रपोजिशन को सिलेक्ट करें। द बुक इज़ ब्लैंक द शेल्फ, किताब जो है वो शेल्फ पे पड़ी हुई है। ब्लैक में क्या आएगा? ऑप्शन हमारे पास ए अंडर, बी ऑन, सी टू और डी बाय। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी ऑन। द बुक इज़ ऑन द शेल्फ, वो किताब जो है वो शेल्फ पे पड़ी हुई है। द बुक इज़ ऑन द शेल्फ। चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ डेफिनेटली, ये चार ऑप्शन हमारे पास डेफिनेटली के। अब इनमें से हमने जो है वो करेक्ट वाले को फाइंड करने हैं। तो चारों को देखें तो हमें जो करेक्ट वाले मिलते हैं वो है बी, DEFINIETLY, डेफिनेटली। फिलिंग द ब्लैंक्स, ही अराइव्ड ब्लैंक द मीटिंग स्टार्ट, वो पहुंच चुके जब मीटिंग स्टार्ट हो चुकी थी। ब्लैंक में क्या आएगा? ऑप्शन हमारे पास ए आफ्टर, बी वाइल, सी बिफोर या फिर डी अनटिल। अगर हम अराइव को देखें तो अराइव होता है कि काम हो चुका है, यानी कि वो पहुंच चुके हैं और मीटिंग स्टार्ट होने से पहले। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर, ही अराइव्ड बिफोर द मीटिंग स्टार्ट। अगर आफ्टर आता तो अराइव नहीं आता था, अराइव होता है कि काम थर्ड फॉर्म में हो चुका है, ही अराइव बिफोर द मीटिंग स्टार्ट। विच सेंटेंस इज इन दी पैसिव वॉइस, इनमें से कौन सा जुमला जो है पैसिव वॉइस है? पैसिव वॉइस कहते हैं सेंटेंस को रिवर्स कर देना, नाउन वर्ब हो गया रिवर्स करके। और ऑप्शन हमारे पास ए शी कुक डिनर, बी डिनर वाज कुक बाय हर, सी शी इज़ कुकिंग डिनर या फिर डी शी कुक्स डिनर। इसमें से एक ही सेंटेंस है जो कि रिवर्स हुआ है, वो है बी, डिनर वाज कुक बाय हर, जिसने शी को जो है वो हर में कन्वर्ट कर दिया, रिवर्स कर दिया सेंटेंस को। और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस ये होता है कि सेंटेंस को बिल्कुल रिवर्स कर देना। तो बी इज द करेक्ट आंसर, डिनर वाज कुक बाय हर। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स फॉर साइलेंट, साइलेंट के लिए हमने करेक्ट सिनोनिम्स को इनमें से चूज करना है। और ऑप्शन हमारे पास ए नॉइसी, बी क्वाइट, सी लाउड या फिर डी टॉलकेटिव। तो सिनोनिम जो होता है वो वर्ड का जो है वो सेम मीनिंग वाले यानी कि अल्फाज होते हैं, जिनके सेम अल्फाज का मतलब जो है वो सेम निकल रहा हो। तो साइलेंट का मतलब होता है खामोश होना। और इन चार ऑप्शन में से क्वाइट जो है उसका मकसद भी होता है कि खामोश होना। तो बी जो है वो इसमें इसका सिनोनिम्स है। बाकी तीन जो है वो इसके एंटोनियम्स है यानी कि ऑपोजिट है, शोर वाले हैं, नॉइसी, लाउड, ये सारे ऑपोजिट है। सिनोनियम्स यानी कि हम मायनी अल्फाज। तो साइलेंट का सिनोनिम्स है क्वाइट। चूज द करेक्ट आर्टिकल फॉर दिस सेंटेंस, आई बाउट ब्लैंक अम्ब्रेला यस्टरडे। अब ब्लैंक में क्या आएगा? ऑप्शन हमारे पास ए, बी एन, सी द या फिर डी दे। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, आई बाउट एन अम्ब्रेला यस्टरडे। ना ए आएगा ना दी ना दे, आई बाउट एन अम्ब्रेला यस्टरडे। आइडेंटिफाई द एंटोनियम्स ऑफ एग्री, एग्री का एंटोनियम फाइंड करें। और ऑप्शन हमारे पास ए अप्रूव, बी एक्सेप्ट, सी डिसएग्री या फिर डी सपोर्ट।
जो एंटोनियम होता है वो वर्ड का ऑपोजिट होता है, तो एग्री का ऑपोजिट होगा डिसएग्री। और इसका सिनोनियम अगर सेम निकाले जाएँ तो ए, बी और डी जो है इसके सिनोनियम है, जिनके मतलब जो है वो सेम निकल रहे हैं, एग्री, अप्रूव, एक्सेप्ट और सपोर्ट। जबकि एंटोनियम इसका ऑपोजिट होता है, जैसे कि डिसएग्री। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग, सही स्पेलिंग वाले अल्फाज को जो है वो चूज़ करें। और ऑप्शन हमारे पास एक्सपीरियंस। अब ये 4 स्पेलिंग दिए गए हैं, इनमें से हमने करेक्ट वाले को सिलेक्ट करना है। तो सी की स्पेलिंग जो है वह बिल्कुल करेक्ट है, EXPRINC, एक्सपीरियंस। चूज़ द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस, जुमले को कंप्लीट करने के लिए सही वर्ड को सिलेक्ट करें। शी इज़ ब्लैंक देन हर ब्रदर, यानी कि ब्लैंक में क्या आएगा। ऑप्शन हमारे पास ए टॉल, बी टॉलर, सी टॉलेस्ट या फिर डी टॉल। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी, शी इज़ टॉलर देन हर ब्रदर। चूज़ द करेक्ट सिनोनिम्स फॉर जॉयफुल, जॉयफुल का जो है करेक्ट सिनोनिम फाइंड करें। सिनोनिम्स कहते हैं हम मैनी अल्फाज को। और ऑप्शन हमारे पास ए सैड, बी हैप्पी, सी एंग्री और डी वरिड। जॉयफुल कहते हैं खुश इंसान को, और हमारे पास खुश इन चारों में से है हैप्पी, हैप्पी कहते हैं खुश इंसान को। जबकि ए होता है सैड, उदास है, सी एंग्री गुस्से वाला है, डी वरिड परेशान है। तो ये तीनों जो है वो उसके ऑपोजिट है, इसको हम एंटोनियम्स कहेंगे। तो इसका सिनोनियम जो है वो बी है, हैप्पी। तो बी इज द करेक्ट आंसर, हैप्पी। वट पार्ट ऑफ स्पीच इज क्विकली इन दिस सेंटेंस, इस जुमले में क्विकली कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है। द बॉय रैन क्विकली। और ऑप्शन हमारे पास ए नाउन, बी एडजेक्टिव, सी एडवर्ब और डी प्रोनाउन। अभी हमने पहले भी क्विकली बोला एक पढ़ा था, उसमें जो था क्विकली जो था वो एडजेक्टिव था, लेकिन इस सेंटेंस में क्विकली जो है वो मेन एडवर्ब है, क्योंकि क्विकली के बाद कुछ और चीज़ नहीं आ रही है। उस सब्जेक्ट में जो है वो एक चीज़ एक्स्ट्रा थी, तो शी द बॉय रैन क्विकली, तो क्विकली जो है उसमें एडवर्ब है। विच सेंटेंस इज इन द फ्यूचर कंटिन्यू टेंस, इनमें से कौन सा जुमला जो है वो फ्यूचर कंटिन्यू टेंस का है, यानी कि जो फ्यूचर में आके होने वाला है। ऑप्शन हमारे पास ए शी विल बी स्लीपिंग बाय 10 PM, वो 10 बजे तक सो जाएगी। बी शी स्लीप्स एवरी नाइट, वो रोज़ रात को सोती है। सी शी इज स्लीपिंग राइट नाउ, वो अभी सो रही है। या फिर डी शी वाज स्लीपिंग एट 10 PM, वो 10 बजे सोती है। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास ए, शी विल बी स्लीपिंग बाय 10 PM, वो 10 बजे सो जाएगी। तो जो सब यानी कि विल भी होगा, यानी कि 10 बजे सोने वाली है, तो वो जो हमारे पास फ्यूचर का है, यानी कि फ्यूचर में होगा। शी विल बी स्लीपिंग, वो 10 बजे सो जाएगी। व्हाट इज़ द कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ लिटिल, लिटिल के साथ जो कंपेयर करते एक फॉर्म है वो कौन सी हो सकती है इनमें से। और ऑप्शन हमारे पास ए लाइटलर, बी मोर लिटिल, सी लेसर या फिर डी लेस। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास डी, लिटिल की जो कंपैरेटिव फॉर्म है वो है लेस, कम। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। आइडेंटिफाई द एंटोनियम्स ऑफ आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल का एंटोनियम फाइंड करें इनमें से। ऑप्शन हमारे पास ए नेचुरल, बी फेक, सी साइंटिफिक या फिर डी मैन मेड। एंटोनियम्स कहते हैं हम ऑपोजिट को, तो आर्टिफिशियल का ऑपोजिट होगा, यानी कि आर्टिफिशियल एक फेक चीज़ है, आर्टिफिशियल डुप्लीकेट। तो और उसका एंटोनियम्स होगा जो कि कुदरती होगा, यानी नेचुरल। तो ए इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि बी फेक इसका सिनोनियम द सेम है। सी साइंटिफिक है और डी मैन मेड, यानी कि बनाया गया जो है वो भी फेक ही होता है इस तरीके से। इसलिए जो आर्टिफिशियल का ओरिजिनल होगा वो होगा नेचुरल, जो कि कुदरती तौर पर मौजूद हो। तो एंटोनियम में आर्टिफिशियल का ए नेचुरल। आई वॉन्टेड टू गो टू दी पार्टी ब्लैंक, आई हैड टू वर्क लेटर। अब हमने यहाँ पे ब्लैंक फिल करनी है, और ऑप्शन है इसमें हमारे पास ए और, बी एंड, सी बट या फिर डी सो। तो करेक्ट आंसर इसमें हमारे पास सी बट, आई वॉन्टेड टू गो टू पार्टी बट आई हैड टू वर्क लेटर। द लेटर ब्लैंक बाय द मैनेजर, मैनेजर ने ख़त लिखा। ब्लैंक में हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा। ऑप्शन हमारे पास ए रोट, बी इज़ रिटन, सी वॉज रिटन या डी इज़ रोट। अब जो मैनेजर है उसने लेटर लिख लिया हुआ है, यानी कि काम जो है वो पास में हो चुका है, तो इसके साथ आएगा वॉज रिटन, वॉज रिटन। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस, अब इस सेंटेंस में से जुमले में से हमने जो है वो सही वाले जुमले को टिक करना है। और ऑप्शन है हमारे पास शी डोंट लाइक एप्पल्स, बी शी डजंट लाइक एप्पल, सी शी डज नॉट लाइक एप्पल्स या फिर डी शी डोंट लाइक एप्पल्स। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी, शी डजंट लाइक एप्पल्स। आई सा ब्लैंक इंटरेस्टिंग मूवी लास्ट नाइट, मैंने लास्ट नाइट जो है एक अच्छी मूवी देखी। इसमें हमने एक फिलिंग द ब्लैंक्स को फिल करना है। ऑप्शन हमारे पास ए, बी द, सी एंड या फिर डी सम। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास सी,
आई सा एन इंटरेस्टिंग मूवी। आई सा एन इंटरेस्टिंग मूवी लास्ट नाइट।